आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में एक धार्मिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर साबित हुआ। गांव में एक नए मंदिर के निर्माण से पहले आज ध्वजारोपण का पवित्र अनुष्ठान संपन्न हुआ, लेकिन उससे पहले जो हुआ वह और भी अद्भुत था। पूरा गांव एक होकर सभी देवी देवताओं के मंदिरों की परिक्रमा करता हुआ सामूहिक रक्षा अनुष्ठान में भागीदार बना। गांव के सभी लोग एकजुट होकर इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन गए। छोटे बच्चे खुशी खुशी अपनी माताओं के साथ चल रहे थे और बुजुर्ग अपनी वर्षों की आस्था को नए मंदिर में समर्पित कर रहे थे। जैसे जैसे लोग मंदिर की ओर बढ़ते गए, वातावरण आनंद और उत्साह से भर गया। ध्वजारोपण समारोह का समय आया और सभी की आंखों में चमक थी। जैसे ही झंडा फहराया गया, गांव में गूंजते जयकारों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। झंडा लहराते ही गांव में खुशी का माहौल फैल गया। छोटे बच्चे और बड़े सभी इस अद्भुत पल का जश्न मनाने में जुट गए, मानो यह पल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद गांव के उस पावन स्थान पर पहुंचा गया जहां नया मंदिर बनेगा। वहां पंडित जी द्वारा विधि पूर्वक ध्वजा पूजन किया गया। इस बीच हमारे गांव के मुखिया श्री राजू वर्मा, पूर्व मुखिया श्री रमेश कुशवाहा और हमारे गांव के पंचायत समिति श्री विजय कुमार जी इस शुभ कार्य में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। ध्वजा को लाल पीले वस्त्र में सजाया गया, उस पर ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल और सूर्य के चिन्ह बनाए गए। मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजा को भूमि में गाड़ा गया। यही ध्वजारोपण हमारे नए मंदिर निर्माण की आध्यात्मिक शुरुआत है। पूरे अनुष्ठान का सार यही था, गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से गांव की रक्षा हो। इस अवसर पर लोगों ने मिलकर एकता, परंपरा और श्रद्धा की एक नई मिसाल कायम की। सभी ने मिलकर इस अनुष्ठान में शामिल होकर अपने गांव की भलाई की कामना की। इस नए मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में गांव के सभी लोग एकजुट होकर अपने संकल्प और श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी ने अपने अनुभव साझा किए और नए मंदिर के महत्व को समझा। गांव के युवा और बच्चे भी इस परंपरा का हिस्सा बने, नए मंदिर की भावना को संजोते हुए। इतना सब हो जाने के बाद हमारे युवा साथी द्वारा गुड़ शरबत का उत्तम प्रबंध करवाया गया, क्योंकि पूरे गांव का एक चक्कर इतनी कड़ी धूप में कोई भक्त की अटूट श्रद्धा से ही मुमकिन है, और ये गुड़ का शरबत इन लोग के भूखे थके शरीर में फिर से एक ऊर्जा भर देगी। गांव के लोग गुड़ शरबत का आनंद लेते हुए एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। इस सरल लेकिन स्वादिष्ट पेय ने न केवल उनकी प्यास बुझाई है, बल्कि एकता और सामंजस्य की भावना को भी मजबूत किया है। बच्चे खुशी से झूमते हुए और बड़े हंसते हुए आपस में संवाद कर रहे हैं। फिर सभी गांव के लोग हंसते मुस्कुराते मंदिर को प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर निकल जाते हैं।